हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एपिक सर। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 5, जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। तो इसको समझते हैं और पढ़ते हैं कि चैप्टर किस बारे में है। तो वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंस? हम उनको अलग अलग क्यों करते हैं? क्योंकि हमें सिंपल रीज़न है, हमें एक टाइप का सब्सटेंस चाहिए होता है, तो इसीलिए हम अलग अलग सब्सटेंस को अलग कर देते हैं। Substance. A substance contains more than one type of constituent particles. These particles could be element or a compound. Iron, water, sugar, dust are some examples. अब जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ सब्सटेंस से आपको मतलब क्या होता है। मान लीजिए ये बीकर है और इस बीकर के अंदर पानी है। तो पानी किससे बना होता है? H2O के मॉलिक्यूल से। अब एक H2O का मॉलिक्यूल पानी नहीं बनाता, कई सारे H2O के मॉलिक्यूल्स जब एक साथ मिलते हैं तब वो क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। और उनको हम सब्सटेंस में हम डाल सकते हैं। और जैसे कि हम आयरन है, तो आयरन का अगर आप पीस लोगे तो आयरन Fe इससे डिनोट होता है, लेकिन अगर एक आयरन का एटम आ जाए तो वो आयरन नहीं बना पाएगा, पीस आयरन का पीस। तो कई सारे आयरन के जो एटम्स हैं वो ऐसे मिल के मिलते हैं और क्या बनाते हैं? सब्सटेंस बनाते हैं आयरन का। तो ये तो सब्सटेंस की डेफिनेशन हो गई। आयरन, वाटर, शुगर, डस्ट आर सम एग्जांपल्स ऑफ सब्सटेंस। एनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस इज अ सब्सटेंस और मेड अप ऑफ सब्सटेंस। मिक्सचर क्या होता है? ये दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंस अगर मिले हुए हो, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इन विच ईच सब्सटेंस रिटेन्स इट्स इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। मतलब अगर उसमें आयरन भी है और उसमें अगर गोल्ड भी है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो अलग अलग अपनी रिटेन करके रखें प्रॉपर्टी को। एग्जाम्पल हो गया, टी लीव्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विथ स्ट्रेनर। मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर। इनकी फ़ोटो है। पर्पस ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस, उनमें से नॉन यूजफुल कंपोनेंट को हटाना या फिर जो वेस्ट कंपोनेंट है उसको हटा देना। या फिर इसका एक और एग्जांपल है या एक और मतलब है, टू सेपरेट टू डिफरेंट सब्सटेंस फ्रॉम ईच अदर सिंपली। हैंड पिकिंग एंड थ्रेशिंग, अब कई सारे इनके तरीके क्या होते हैं इनको सेपरेट करने के सब्सटेंस को एक दूसरे में से, या फिर मिक्सचर को जो भी। हैंड पिकिंग एंड थ्रेशिंग, हैंड पिकिंग होता है हाथों से उसमें जो जो भी है उसको इम्प्योरिटी है या फिर जो भी हमें नो वेस्ट जो भी कंपोनेंट है उसको निकालना। तो ये जैसे फ़ोटो में आप देख भी पा रहे होंगे, कोई चावल में से कुछ कंगड़ या जो भी होगा उसको निकाल रही है। अ मेथड ऑफ सेपरेशन टू टेक आउट नॉन यूजफुल सब्सटेंस बाय हैंड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज हैंड पिकिंग। पिकिंग आउट स्टोन फ्रॉम ग्रेन्स। थ्रेशिंग क्या होता है? ज़मीन पे या कहीं पे भी ऐसे जैसे बांस के आपको टुकड़े दिख रहे हैं, इनके ऊपर कोई भी ग्रेन है या कुछ भी है उसको मारना बार बार। तो इससे क्या है, वो जो उसका यूज़फुल जो उसका कंपोनेंट होता है वो नीचे गिर जाता है और जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट होता है वो उसी में बना रहता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द एडिबल पार्ट ऑफ ग्रेन फ्रॉम स्टॉक टू विच इट इज़ अटैच। थ्रेशिंग टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग 4 स्टेप। सबसे पहले हम उसको क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, फिर उसको बीट करते हैं जो भी ग्रेन सीड्स होते हैं, और फिर उसमें से क्या हस्क को निकाल देते हैं ग्रेन में से। अगला क्या आता है? विनोइंग एंड सीविंग। विनोइंग क्या होता है? सिंपली क्या होता है, मान लीजिए गेहूँ का एक टुकड़ा है और इसके क्या है, ऐसे साइड में ऐसे इसका छिलका सा होता है। तो जब आप इसको ऊपर से घेरते हो, जैसे ये घेर रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसका क्या होता है, जो हस्क वाला पार्ट होता है विंड की वजह से, विंड चल रही होती है ऐसे, ये विंड चल रही होती है जिसके कारण इसका हस्क वाला टुकड़ा है वो अलग हो जाता है और जो वीट है वो नीचे आ जाता है। वीट और ये इसका हस्क, ठीक है, ऐसे होता है। विनोइंग ए प्रोसेस है। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ विंड इज कॉल्ड विनोइंग। फाइंड आउट द प्रोसेस बाय विच ड्राई सैंड विथ सॉडस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स कैन बी सेपरेटेड। तो इसका विनोइंग एक प्रोसेस हो सकता है थ्रू विच ड्राई सैंड विथ सॉडस्ट और पाउडर लीव्स कैन बी सेपरेटेड। वी टेक द मिक्सचर टू ओपन ग्राउंड and stand on released platform. We will put the mixture on a plate or sheet paper, hold the paper or the sheet of paper containing the mixture at our shoulder height. This way, lighter components of the mixture will blow away with the air and heavy particles will fall straight down. तो इसको अलग करने का तरीका ये विनोइंग भी होता है। सीविंग होता है छानना, एक तरह से सिंपली हिंदी में इसको छाना बोलते हैं। अ सीविंग इज अ शैलो वेसल हैविंग स्मॉल होल्स एट इट बॉटम। सीविंग इज द टेक्निक इन विच, यहाँ पे आई आएगा, आई आएगा, इन विच two or more components of different sizes are separated from mixture based on their sizes.
अब आता है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। एक होगी सेडिमेंटेशन, एक डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। बहुत इजी प्रोसेस है। पहले आप इनको मैं हिंदी में समझा देता हूँ। सिंपली अगर आप पानी है और ये सैंड है या फिर मान लीजिए मडी वाटर है, तो अगर आप इसको ओवरनाइट एक ग्लास में अगर पानी को रख देते हो, शुरुआत में तो आपको दिखेगा कि यार बहुत सारी इम्प्योरिटी है, मिक्सड है, लेकिन पूरी नाइट एक रात के बाद क्या होगा, वो जो इम्प्योरिटी होगी वो नीचे क्या होगी, सेटल हो जाएगी। सेटल होने के कारण वो आप ऊपर से उसका पानी निकाल सकते हो, और ये आपका सेडिमेंटेशन का प्रोसेस होता है। Sedimentation is the process in which the heavier component settles at the bottom when water is added to it. The solid residue, which are heavier, settle at the bottom when water is added to them. So this technique is not suitable for lighter impurities. ये lighter impurities के लिए सही नहीं होता। जैसे hard impurities हैं, जैसे कि आपका sand हो गया, muddy water हो गया, जिनको आप आंखों से देख भी सकते हो। Suppose during the rainy season, when the water around us is full of mud, we are facing scarcity of drinking water. Which process should we think to get separate the muddy water from the water? इसका सिंपल सा आंसर होगा सेडिमेंटेशन प्रोसेस। उसको आप एक रात के लिए एक गिलास में अगर आप रख दोगे या किसी बीकर में, तो नीचे क्या हुआ, मड जमा हो जाएगी। ओके, या जो भी है। Decantation is a process in which a solid or immiscible liquid is separated or liquid by रिमूविंग द लिक्विड लेयर एट द टॉप ऑफ द सॉलिड और इनमिसिबल लिक्विड। इसको आपको दिखा के आपको समझ में ज़्यादा बेटर आएगा कि सिंपली ये ऐसा लिक्विड था, और इसको हम ऊपर से हम वाटर को पोर करते हैं, जिसके कारण हमें क्लियर वाटर मिल जाता है और प्रेसिपिटेट नीचे रह जाता है, तो इसको हम बोलते हैं डिकेंटेशन। फिल्ट्रेशन, इसको भी मैं आपको पहले देख के समझाता हूँ। एक इसमें होता है फनल, एक इसमें आपका होता है फनल जैसे ये, फिर आता है एक फ़िल्टर पेपर आपका, और यहाँ पे फ़िल्टर पेपर लगा देते हैं इसके अंदर, और यहाँ पे एक होता है जो सॉलिड का रेसिड्यू रह जाता है, और जो बाकी आपका जो भी आपको चाहिए वाटर वो नीचे आ जाता है। ये इसका प्रोसेस होता है। द प्रोसेस विच इज़ यूज टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड बाय अलाउइंग द लिक्विड सब्सटेंस टू पास थ्रू द फिल्टरिंग मीडियम इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। इसको वापस पढ़ते हैं एक बार, समझिए। द प्रोसेस विच इज़ यूज टू सेपरेट अ सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड, सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड से निकालने में, by allowing the liquid substance to pass through the filter medium is called filtration. In the process of filtration, the liquid is allowed to pass through the filter paper attached to the funnel. The liquid will pass through the paper while the solid will remain in the filter paper. ये भी easy है। तो हमने तीन प्रोसेस पढ़ लिए, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन। सपोज वी वांट टू रिमूव द इनसॉल्युबल सॉलिड पनीर फ्रॉम अ लिक्विड बाय यूजिंग फिल्टर पेपर, तो सिंपल इसका क्या होगा, फिल्ट्रेशन। इसका प्रोसेस हो जाएगा फिल्ट्रेशन। आगे बढ़ते हैं, एवेपोरेशन, कंडेंसेशन। इसका सिंपल सा लॉजिक है, जब लिक्विड को आप गैस में चेंज करते हैं तो वो क्या बनता है, एवेपोरेशन, और जब आप गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं तो क्या होता है, कंडेंसेशन। अब ये भी समझिए, पानी है, इसको आप ये क्या है, ये H2O यानी कि ये वाटर है। जब आप इसको हीट देते हो, एनर्जी देते हो इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो ये वेपर बनते हैं, ऐसे ऊपर जाता है, वेपर बनता है, और इसके मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाते हैं। इसको हम बोलेंगे एवेपोरेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एवेपोरेशन। अब ऐसे ही ये जो गैस है, ये गैस मान लीजिए एक जगह पे जमा हो जाती है, ये गैस है, मान लीजिए ये ग्लास है, इस पर जमा हो जाती है, तो धीरे धीरे गैस क्या हो जाएगी, वाटर ड्रॉपलेट बना लेगी। वाटर ड्रॉपलेट बना के अगर आप इसको कलेक्ट कर लें, तो ये प्रोसेस क्या बनता है, कंडेंसेशन। ठीक है, ये प्रोसेस दो है। एवेपोरेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड एवेपोरेशन। फॉर एग्जांपल, द सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम वाटर इज डन बाय एवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। जो नमक बनाने का प्रोसेस है वो एवेपोरेशन से होता है। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस इन विच द गैस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। फॉर एग्जांपल, द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू ऑन ग्रास। शुरुआत में आप देखते हो ठंड में, जब आप सुबह कोई रनिंग करने जाता होगा तो ऊपर घास पे पानी का ड्रॉपलेट से बन जाते हैं। ओके, बिकॉज द वाटर वेपर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। सिमिलरली द मिरर अपीयर फोग्ड बिकॉज द वाटर वेपर कन्वर्ट्स इनटू वाटर विच अपीयर्स एज स्मॉल ड्रॉपलेट्स इन द मिरर। ड्यू ऑन ग्लास ऐसे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। अब इसको भी समझ लेते हैं कि ये कौन सा क्वेश्चन है, तो इसको आप पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर आपको ये और बेटर समझ में आएगा। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ इससे पहले, कि एक चीज़ होती है सॉल्यूशन, एक चीज़ होती है सॉल्यूट, एक चीज़ होती है सॉल्वेंट।
हमेशा याद रखिए जो लार्ज क्वांटिटी में होगा, इन लार्ज क्वांटिटी, तो ये क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और इन स्मॉल क्वांटिटी तो ये क्या होगा, ये आपका सॉल्यूट होगा। और इन दोनों का जो मिक्सचर होता है यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपका क्या बनाता है, सॉल्यूशन। ये सिंपली आप याद रखोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। अब इसको पढ़ते हैं। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग द सॉल्यूट सब्सटेंस इन सॉल्वेंट। सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं, यानी कि जो कम मात्रा में होगा उसी को ज़्यादा मात्रा वाले उसमें अपन डिजॉल्व कर पाएंगे। तो सॉल्वेंट हमेशा क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी, सॉल्यूट इन स्मॉल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल द सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, जहाँ पे शुगर आपका क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर आपका क्या है, सॉल्वेंट है। आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूट, अ सॉल्यूट इज सब्सटेंस दैट इज डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल इन अ सॉल्यूशन शुगर डिजॉल्व इन वाटर, द शुगर इज कॉल्ड द सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है, इट इज लिक्विड इन विच अ सॉल्यूट डिजॉल्व टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल इन सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, वाटर इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अगर आप कभी नमक को पानी में मिलाएं या शुगर को पानी में मिलाएं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अब उसमें और नमक नहीं मिल पाएगी या और शुगर उसमें नहीं मिल पाएगा, तो जिसके कारण हम उसको जिस पॉइंट पे आके उसमें और नमक नहीं मिल पा रहा है या और चीनी नहीं मिल पा रही है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं कि वहाँ पे सॉल्यूशन जो क्या है, सैचुरेटेड हो सकता है, सैचुरेटेड हो चुका है। तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हेन नो मोर सॉल्ट can be dissolved in the amount of water taken, then solution is said to be saturated solution। ये किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करता है, सॉल्ट हो, शुगर हो, जिसमें अब उस किसी सॉल्वेंट में अगर वो चीज़ अब और ज़्यादा डिजॉल्व नहीं हो पा रही है, तो वो पॉइंट पे आके हम क्या बोलते हैं कि वो सॉल्यूशन जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया है या बन चुका है। फॉर एग्जाम्पल, suppose we have a glass of water and we start adding salt to it. After some time we found that no more salt can be dissolved. The moment salt stops dissolving in the water, the solution becomes saturated solution। अब इसका भी समझ लेते हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। अब आपने कभी चाशनी बनाई है, जैसे पानी में अगर आपने चीनी डाली हो या फिर कुछ ऐसा करा हो आपने, तो आप देखे होंगे जब हम इसको नीचे से क्या हम देते हैं, हीट देते हैं, तो हम इसमें और चीनी मिलाते जाते हैं और चीनी मिलाते जाते हैं और वो क्या है, डिजॉल्व होती जाती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो उसमें सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। किसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, और उसमें मोर सॉल्यूट उसमें सॉल्युबल हो जाता है। कितने अमाउंट में, उसी सेम अमाउंट में के सॉल्वेंट में। ऑन कूलिंग एक्सेस सॉल्यूट विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द वेसल। तो ये इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और यहीं पे हम इसको ख़त्म करते हैं। और थैंक यू एवरीवन एक और बार इस वीडियो को देखने के लिए। हम अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।